Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सबको पता ही होगा जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं कि मैं एक सीरीज बना रही हूँ थर्ड पार्टी का सच। आज उस सीरीज का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस थर्ड पार्टी का अंजाम क्या होने वाला है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंजाम क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज द लवर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंजाम क्या होगा। देखिए, ये बात तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि आप दोनों के बीच में प्यार एग्जिस्ट करता है, आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ दिल में महसूस की जा रही है, अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है। आपके पार्टनर ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया। लेकिन एक बात और समझने वाली ये है कि आपके पार्टनर ना अपनी डायरेक्शन को भी आपकी तरफ को चैनलाइज करना चाहते हैं। वो ये बात जान चुके हैं कि उनके अपने डिसीजन की वजह से उनकी डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज हुई। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया उसके लिए आपके पार्टनर खुद को जिम्मेवार मानते हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैम अगर ऐसा ही है तो जब हम अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें जवाब क्यों नहीं देते हैं, वो हमारी बात को सुनते क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब आई थिंक पिछले पार्ट्स में भी मैंने आपको दिया है, लेकिन अगर अभी तक आपको इस चीज का जवाब क्लियर नहीं हुआ तो आज की रीडिंग में जरूर हो जाएगा। देखिए, एक बात तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं वैसा वो कर नहीं पा रहे हैं और आप दोनों के बीच में ये दूरियां निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपकी तरफ ना बढ़कर वो आपसे और दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो आपके पार्टनर की मर्जी के विरुद्ध हो रही है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस टाइम पर डोमिनेट कर रही है और ये डोमिनेंस की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के हाथों से कंट्रोल हो रहे हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर के विजन को, उनके पर्सपेक्टिव को ब्लॉक कर दिया है और आपके पार्टनर इस टाइम पर विक्टिम एनर्जीज में है। जी हाँ, आपके पार्टनर लाचार है। आप मुझे ये बात कहेंगे कि मैम आप तो हमारे पार्टनर की फेवर ले रहे हैं। मैं आपके पार्टनर की फेवर नहीं ले रही हूँ, वो पार्टनर आपके हैं, मुझे फेवर लेकर क्या मिलेगा। लेकिन एक्चुअल एनर्जीज यही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ब्लॉक फील करते हैं, उन्हें वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिस रास्ते पर चलकर वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंजाम क्या होगा? ये तो साइकिल बार बार इसी तरीके से घूमता चला जा रहा है, तो इसका एंड क्या होगा? आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने आप खत्म हो जाएगी या फिर आपके पार्टनर आपके साथ इसी तरीके से मनमुटाव की एनर्जीज में रहेंगे? अब इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज की रीडिंग में देने वाली हूँ। देखिए, जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है वो क्लियरली डिपिक्ट करती है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और ये दूरियां मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बढ़ रही। इन दूरियों के पीछे कारण एनर्जी चेंजेस हैं और ये एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आज के वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस एनर्जी चेंज के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो ये थर्ड पार्टी है।
अब ये थर्ड पार्टी आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ है, जबकि ये बात झूठ है। ये भी मैंने एक पार्ट में डिस्कस किया है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को क्यों इंप्रूव करते चले जा रहे हैं? वो इंप्रूवमेंट आपके पार्टनर की तरफ से नहीं हो रही है, वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के विजन को इतना ज्यादा ब्लर कर चुकी है कि आपके पार्टनर को इस बात की उम्मीद है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी को किसी किनारे पर लगा देगी, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को ये स्टेबल बना देगी। बट ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों करेगी? इसे क्या जरूरत पड़ी है आप दोनों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की? ये थर्ड पार्टी तो यही चाहेगी ना कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को ही प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका मेन रीजन ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाला हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके पार्टनर के फेवर में है, कौन आपके पार्टनर के अगेंस्ट है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो बहुत क्लियरली दिखा रही हैं कि जो आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं वो एक्शन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं लेने देगी। आपको इसी वजह से आज तक ये चीज नजर नहीं आई है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन आपके लिए भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी प्लानिंग की उस प्लानिंग को इस थर्ड पार्टी ने बर्बाद कर दिया। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, ये तो आपको पार्ट 1 में ही पता लग गया था। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के डायरेक्शन को अपनी तरफ को चैनलाइज बार बार कर रहे हैं। अब ये एनर्जी हर बार जब ये एनर्जी का प्रहार करती है तो इंटेंस होती चली जाती है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना इस वजह से चाहती है क्योंकि इसका कोई ना कोई मकसद पूरा हो रहा है, या तो इसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, या इसको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट मिल रहा है, या ये पास्ट लाइफ कार्मिक है तो वो उस टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ज्यादा फियरलेस है, और ये अलग अलग टाइम पर इस तरह से एनर्जीज के प्रहार कर करके आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा वीक बना चुके हैं। अब ये एनर्जीज के प्रहार कैसे हुआ है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है, अगर ये साइकिल इसी तरीके से चलता गया और ये हर बार जो इंटेंसिटी है एनर्जी चेंज की उसको बढ़ा देती है थर्ड पार्टी, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि हर बार जब ये थर्ड पार्टी एनर्जी का प्रहार करती है तब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे और ज्यादा दूर ले जाती है। ठीक है, अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आप ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपना कर्मा न्यूट्रलाइज करेगी और आपके पार्टनर की जिंदगी से बाहर चली जाएगी, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यकीन मानिए ऐसा नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है कि कार्मिक सिचुएशन अपना कर्मा न्यूट्रलाइज करती है और चली जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। और आप में से जो लोग अपने हाथ पर हाथ धरकर अपने पार्टनर का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बाद में समझ आएगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट वक्त गवा दिया। अब आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मैम क्या मैनिफेस्टेशन गलत है? देखिए, आज ना मैंने अपना एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था और उस व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने मैनिफेस्टेशन और कर्म को बहुत क्लियरली डिफाइन किया था। जो लोग मेरे साथ वहां पर जुड़े होंगे, वो एक वीडियो के रूप में था इसलिए मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला, लेकिन बहुत क्लियरली समझ आ गया था उस वीडियो से कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कर्म नहीं करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी भी तो कर्म कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के करीब होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए पैशनेट है। आपने तो पहले भी अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। अब आप थोड़े टाइम के बाद ये देखेंगे कि आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए, आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं।
एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करना चाहती है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंजाम भी वही होगा अगर इसमें पॉजिटिव एनर्जीज की इंटरफेरेंस आपकी तरफ से ना हुई तो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने रिश्ते में ना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है, अपने रिश्ते के लिए एक्शन की एनर्जीज में भी आना होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात और कहेंगे कि मैम आप क्या समझते हैं, हमने अपने पार्टनर को कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, हमारे पार्टनर तो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि अपने पार्टनर को कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। उससे क्या होगा? आपके पार्टनर जब अपनी एनर्जीज में नहीं है तो वो आपसे क्या बात करेंगे, वो आपको क्या बताएंगे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। आपके पार्टनर्स को अगर आप अपने जीवन के अंदर वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपको एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करने हैं। अगर आप एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंजाम बदल जाएगा। कैसे होगा? आपके पार्टनर इस ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपके पार्टनर ये विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर को साफ साफ नजर आने लगेगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो दिशा है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ से हट जाएगी। आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियां आ रही हैं वो दूरियां खत्म हो जाएंगी, और आपके पार्टनर आपके सामने आकर कन्फेस करेंगे कि उनसे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपके साथ खोलकर रखेंगे और आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो पाएगी। सुनने में आपको मजा आ गया होगा कि हाँ, हमारा रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप इस रिश्ते को अपने हाथ से खो बैठेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि आप इस रिश्ते को ना इस थर्ड पार्टी को बेसिकली गिफ्ट में दे रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने इस रिश्ते को गिफ्ट में दे रहे हैं। तो अपने रिश्ते को आपको गिफ्ट में देना है या अपने इस रिश्ते को बचाना है, ये चॉइस आपकी है। और एक बात और समझ लीजिए, हर एक रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर टाइम तक एनर्जीज रिवर्सेबल होती है, उसके बाद ब्लॉकेजेस इतनी बढ़ जाती हैं कि आप एनर्जीज को रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरी इस बात पर भी फोकस कीजिए। तो आपको करना क्या है? अब आप डायरेक्टली इस डार्क एनर्जी से फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप खुद किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे या आप खुद नेगेटिव एनर्जीज करना स्टार्ट कर देंगे, मैंने आपको एक वर्ड बोला है कि पॉजिटिव एनर्जीज से ये चीज को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको नेगेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव तरीके से अपने पार्टनर को इस जाल से बाहर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस रिश्ते का अंजाम, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो अंजाम है ना, वो इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की फेवर में है। अगर इसे आप अपनी फेवर में बनाना चाहते हैं तो बिना एक्शन के ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाएगी। अगर आप ये सोचें कि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, डिवाइन क्या कर रहे हैं, वो आपको ये रिश्ता नहीं दे सकते, रिश्ते को पाने का रास्ता दिखा रहे हैं, इससे बढ़कर और डिवाइन आपके लिए क्या करेंगे? प्लेट में परोस कर देंगे ये रिश्ता आपको? ऐसा नहीं होता है, ये किसी के केस में भी नहीं होता है। और जो लोग ये बात मानते हैं वो आज नहीं तो कल अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने पर मजबूर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए अगर आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन करना है या नहीं, वो आपकी कंपल्शन बन जाएगी कि अब आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन करना ही पड़ेगा।
ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, सीरीज से बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।